अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद एज़न और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचर। आज का लेक्चर जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, जिसमें हम रिसर्च पेपर के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम रिसर्च पेपर के फुल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। लेट्स बिगिन। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल के बारे में नहीं देखा तो आई रिकमेंड यू कि पहले आप उसे देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और या आप मेरे चैनल पे जाके उसकी वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने जब रिसर्च पेपर अपना स्टार्ट करना है तो हमने किस तरह स्टार्ट उसका लेना है। उसमें हमने देखा था, थिंकिंग देखी थी कि हमने किस तरह टॉपिक सेलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन किस तरह लेनी है, हमने टॉपिक को रीड किस तरह करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। उस वीडियो में हमने इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया था कि हमने एक रिसर्च पेपर को स्टार्ट किस तरह करना है। मतलब कि हमने उसमें देखा था कि एक रिसर्च पेपर के लिए हमने उस वीडियो में एक ग्राउंड तैयार की थी। लेकिन आज वाले लेक्चर में हम उस रिसर्च पेपर या उस आर्टिकल को एक स्ट्रक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका एक स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक रिसर्च पेपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है। सबसे पहले हमारे पास टाइटल आता है। ये जो टाइटल है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपके रिसर्च पेपर का। आपका जो टाइटल है ये एक बहुत अच्छा टाइटल, एक ज़बरदस्त टाइटल होना चाहिए जो कि आपकी ऑडियंस, मतलब कि आपके रीडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। मतलब कि अगर आपका टाइटल एक अच्छा होगा तो जो रीडर होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके रिसर्च पेपर को पढ़ना चाहेंगे। तो आपका जो एक टाइटल है वो एक ज़बरदस्त मतलब कि होना चाहिए उस टॉपिक के रिलेटेड जो आप लिखने जा रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है एब्स्ट्रैक्ट, कि आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है टाइटल के बाद। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ये एक खुलासा होता है कि आपने एक समरी देनी होती है उसमें, कि आप जो आप रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हैं या रिसर्च आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो अगर हम उस पूरे रिसर्च के टॉपिक को एक सेंटेंस में लें तो वो हमारे पास टाइटल हो जाता है। अगर हम उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें, थोड़े सा 5-6 सेंटेंसेस में या 5-6 लाइनों में थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कि उसकी एक समरी आपने देनी होती है कि ओवरऑल कि आप इस पूरी रिसर्च में किस चीज़ के अबाउट आप लिखने जा रहे हैं। तो ये होता है उसका एक फर्स्ट पे आता है जो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। उसके बाद आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो 5-7 जो होते हैं वो पॉइंट होते हैं। मतलब कि वो आपने वर्ड्स लिखने होते हैं कि आपकी जितनी भी ये रिसर्च है या जितना भी आपका ये टॉपिक है वो उन जो आपके कीवर्ड्स होंगे उनके राउंड ही होगा। आपकी सारी जितनी भी डिस्कशन है वो उन कीवर्ड्स के अराउंड ही होनी चाहिए। मतलब जिस तरह हम कोई ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले हमने उसके कीवर्ड्स लिख लेते हैं को डिस्कस करने वाले, क्या उसके फैक्ट एंड क्या उसके फिगर्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें वो कीवर्ड्स में होती हैं। ठीक है, तो इस रिसर्च पेपर में भी हमने एब्स्ट्रैक्ट के बाद उन कीवर्ड्स को लिखना होता है कि हमारी जो ये रिसर्च है वो इन कीवर्ड्स पे बेस होगी। ये जो कीवर्ड्स हैं इनके ही राउंड हमारी ये सारी डिस्कशन होगी। तो ये उसके कीवर्ड होते हैं किसी भी रिसर्च पेपर के। उसके बाद आगे आता है हमारा इंट्रो, कि हमने अपने रिसर्च पेपर को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है। ये एक ब्रीफ डिस्कशन होती है, मतलब कि किस चीज़ के रिलेटेड हम ये रिसर्च अपनी कर रहे हैं या किस चीज़ के रिलेटेड हम ये आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना होता है। उस टाइटल के रिलेटेड हमने एक उस ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन में हमने स्कोप ऑफ स्टडी को डिस्कस करना होता है, ऑब्जेक्टिव्स अपने देने होते हैं, थीसिस स्टेटमेंट देनी होती है, आउटपुट या इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये जो ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसका क्या आउटपुट होगा। हमने इंट्रोडक्शन में हमने इस अपने एक टॉपिक को एंगल देना होता है कि हम किस एंगल में इस टॉपिक को आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आगे डिस्कशन होती है। डिस्कशन को हम रिसर्च आर्टिकल की बॉडी भी कहते हैं, जिसमें हमने अपने ऑब्जेक्ट को आगे मज़ीद डिस्कस करना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है। इसके अंदर डिपेंड होता है कि आप पे कि आप उसके कितने पैराग्राफ बनाते हैं, आपकी डिस्कशन जो है वो कितनी जाती है, आपने कौन कौन से फैक्ट एंड फिगर्स को आपने डिस्कस करना है, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं,
तो आपके कौन से पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो आपने यहाँ पे देने हैं, आपके आर्गूमेंट्स किस तरह, आपने अपने टॉपिक को एक किस एंगल से आपने उसको आगे एक्सप्लेन करना है, तो वो आप पे डिपेंड होगा कि आप कितने पैराग्राफ में उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद कंक्लूडिंग आता है। कंक्लूडिंग में आपने पूरे टॉपिक को एक पैराग्राफ में सम अप करना होता है, समराइज़ करके उसको लिखना होता है। उसको एक वेल ऑर्गेनाइज वे में आपने उसको समराइज़ करना होता है, सम अप करना होता है कंक्लूडिंग को एक पैराग्राफ में। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है, जब भी आप अपने रिसर्च आर्टिकल या अपने रिसर्च पेपर को कंक्लूड कर रहे हो तो उसमें आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना है। कोशिश कीजिए कि जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई भी रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो उसको आप अपने एक न्यू एंगल से इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करें, उसको एक नया एंगल दें, उसका एक न्यू वे में जाके उसके अंदर न्यू चीज़ों को आपने डिस्कस करना है। तो ये एक आपका अच्छा रिसर्च पेपर होगा। तो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो कंक्लूडिंग में ज़रूर शामिल हो कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या समझते हैं या आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझी जाती है। उसके बाद आपने रेफरेंस देने होते हैं कि आपने ये जो जितना भी टॉपिक है, कोई कोटेशन लिखी है या आपने ये जो भी मटेरियल लिया है, अगर किसी बुक से लिया है या अगर आपने किसी ऑथर की कोई लाइन लिखी है, इसमें जो जो आपके सोर्स रहे हैं इस रिसर्च पेपर में, उन सब का रेफरेंस आपने देना होता है। इसके बाद जब आपका एक रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर तैयार हो जाएगा तो आपने उसको रीड करना है, बल्कि उसको रीड करना है। जब आप उसको बार बार रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा कि आपने इसके अंदर कौन कौन सी मिस्टेक की हैं। आपका जो पॉइंट है वो मिस हो रहा है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। या कोई आप थीम चेंज करना चाहते हैं तो आप थीम चेंज कर सकते हैं। कोई कोटेशन जो हैं वो चेंज करनी है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह रीडिंग के थ्रू आप अपने रिसर्च आर्टिकल में, अपने रिसर्च पेपर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसके बाद हमने उसकी ग्रामर को चेक करना होता है कि इसके अंदर कोई सेंटेंस मिस्टेक ना हो, कोई स्पेलिंग वगैरह, कोई पंक्चुएशंस वगैरह, तो कोई भी ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने देखना होता है कि उसके अंदर जो भी अगर ग्रामर के रिलेटेड कोई मिस्टेक्स हैं तो हमने उनको पॉइंट आउट करना होता है, उसको हमने करेक्ट करना होता है। ग्रामर के बाद प्लेजरिज्म को चेक किया जाता है। प्लेजरिज्म में क्या होता है कि आपने जितनी भी ये रिसर्च की है या ये जो आपने आर्टिकल लिखा है, ये आपने खुद लिखा है या आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। तो प्लेजरिज्म के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमने कितना इस अपने रिसर्च आर्टिकल को खुद से लिखा है। प्लेजरिज्म आप अपने वर्क में ना ही किया करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप अपने टॉपिक को रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल का एक्चुअली में मीनिंग ही यही है कि आपने कोई भी टॉपिक को अपने एंगल से इंट्रोड्यूस करवाना है, उसमें आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं, उसकी अपनी एक डिस्कशन देनी होती है, आपने अपनी एक उसमें डिस्कशन करनी होती है, ठीक है, उसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है और उसको डिस्कस करना होता है। तो प्लेजरिज्म का तो सिंपल मीनिंग यही होता है कि आप किसी भी राइटर का लिखा हुआ वर्क को कॉपी पेस्ट किया या किसी भी राइटर की लिखी हुई लाइंस को, पैराग्राफ को आपने कॉपी पेस्ट किया और अपने रिसर्च पेपर में लिख दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।